अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम जो है वो क्लास मैट्रिक का जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्रैश कोर्स में वो टॉपिक होंगे जो हमें जो बोर्ड एग्जाम जो हमारे आने वाले हैं उसमें जो मेन टॉपिक्स हैं हमें उनको डील करना है। ठीक है, पहला चैप्टर है हमारा, उसका पहला टॉपिक जो मेन टॉपिक है, अमूमन ये जो है टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेव। ठीक है, एंड नेचर ऑफ वेव, हमें वेव पढ़ना है और नेचर ऑफ वेव को भी डिस्कस करना है। हम वेव पर एक वीडियो पे बात नहीं कर सकते, वेव बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इनसे 2-3 वीडियो होंगी इंशाल्लाह। अब वेव सिंपल है क्या? वेव अ मेथड ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो, ट्रांसफर हो एनर्जी, पर मेटल ट्रांसफर ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? वेव। वेव की छोटी सी और सिंपल डेफिनेशन है ये। अब वेव को किस तरीके से, लेट सपोज आप एक रोप ले लें, रोप को आप किसी दीवार के साथ बांध लें और एक एंड आप अपने हाथ में रखें, उसको क्या करें आप? उसको ऊपर नीचे करें आप। ठीक है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। व्हाट विल यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उसके अंदर लहरें पैदा हो रही हैं, कि एक साइड ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, ऊपर, फिर नीचे, ऊपर। इस चीज को हम क्या कहते हैं? वेव। अब वेव प्रोड्यूस कैसे होती है, फॉर्मेट कैसे होती है? अब फॉर्मेशन किस तरीके से होती है? डिस्टर्बेंस ऑफ अ मीडियम काज और द फॉर्मेशन ऑफ द वेव। अब किसी भी मीडियम को आप डिस्टर्ब करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि वेव जनरेट होगी। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप, किसी भी मटेरियल को आप डिस्टर्ब करेंगे, लेट सपोज आप एक टेबल के ऊपर आप उसके किसी भी एक पॉइंट को उसको क्लिक करो और आप कान रखकर ऑब्जर्व करेंगे या सुनेंगे, तो क्या होगा? उसमें से जो वेव जनरेट हो रही होंगी, साउंड वेव जनरेट हो रही होंगी, वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, अब ये वेव्स कहाँ कहाँ पर होती हैं? मुख्तलिफ, आपकी लाइट वेव है, वेव इन स्लिंग की, स्प्रिंग, वेव इन वाटर, वेव इन रोप, किसी रस्से में, पानी के अंदर साउंड वेव्स हैं, या स्लिंग की जो स्प्रिंग है हमारा, उसके अंदर वेव्स जो जनरेट होती हैं, हम उसको क्या कहते हैं? सिंपल फॉर्मेशन ऑफ वेव। ये टाइप्स ऑफ वेव्स है। ठीक है, अब आप किस तरीके से अप एंड डाउन करेंगे? ये आपके पास एक रस्सा है, यहाँ पर आप इस तरह के पकड़ के बैठे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? इसको ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। क्या होगा? इस तरीके से आहिस्ते आहिस्ते ये होगी, वेव जनरेट होगी, इस तरीके से, ऐसे ऐसे, और ये लाइक दिस। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। वेव का अच्छा कॉन्सेप्ट आपके जहन में क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले वेव की जो एक टाइप है उसको, ट्रांसवर्स वेव, इसको आज हम थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं कि ट्रांसवर्स वेव है क्या? ट्रांसवर्स वेव आर वेव्स दैट ट्रेवल इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन। कोई भी वेव मोशन की जो हो रही होती है, जिस डायरेक्शन में हो रही होती है, उसके परपेंडिकुलर वो क्या होगी? इस तरीके से वो मूव करती जाएगी। हम इस टाइप ऑफ वेव को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। अब ये कहाँ कहाँ पर होती है हमने डिस्कस किया अभी भी। रिपल टैंक, जो रिपल टैंक होता है, रिपल टैंक की हमारी एक वीडियो बनेगी, उसमें आप देख सकते हैं। लाइट वेव, ठीक है, लाइट वेव जो ट्रेवल करती है, जो सूरज से रोशनी आ रही है, या इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी, या बल्ब से जो रोशनी निकल रही है, वो वेव किस तरीके से ट्रांसफर करती है? ट्रांसफर वेव, माइक्रोवेव, ठीक है, इंफ्रावेव, या इसके अलावा भी मुख्तलिफ वेव्स हैं वो जो ट्रेवल करती हैं ट्रांसफर। इसको और भी ज्यादा ब्रीफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इसको कुछ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि वेव ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरीके से वेव जाती है। तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है, हम इसको कहते हैं लेमडा। क्या कहते हैं? लेमडा। लेमडा का मतलब क्या है कि यहां से लेकर यहां तक एक पूरी वेव है। आप ये सर्किल यहां से निकाल के यहाँ के काट कर रखने, तो क्या होगा? ये पूरा कंप्लीट एक साइकिल होगा। इस पूरे कंप्लीट साइकिल को हम क्या कहते हैं? वेव। ठीक है, एक वेव कहते हैं उसको। और यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस, वो पूरा जो डिस्टेंस पूरा कंप्लीट साइकिल करके आएगी, उसका पूरा डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? लेमडा, मतलब वेव लेंथ, इट्स वेव लेंथ। और जो सबसे ऊपर वेव जाएगी, सबसे ऊपर जो पॉइंट होगी, उसको हम क्रॉस करेंगे। जो सबसे नीचे पॉइंट होगी, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रफ। अब हाइट ऑफ द वेव, जो हाइट होगी, उसको हम क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। और ये इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, उम्मीद है कि छोटा सा कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर वेव का, वो आपको समझ आ गया होगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।